हेलो स्टूडेंट, आपका बीएल मेमोरी स्कूल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं स्वागत करता हूँ। आज अपन इंग्लिश का टॉपिक रिलेटिव प्रोनाउन करने वाले हैं। मैंने आपको सारे रिलेटिव प्रोनाउन करवा दिए हैं, 2 एक्सरसाइज भी करवा दिए हैं। आज एक और एक्सरसाइज करेंगे जिससे आपको सारा क्लियर हो जाए कि आपके एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको कैसे उनको अटेम्प्ट करना है और आप अपने नंबर्स कैसे सिक्योर कर सकते हैं। मैंने आपको हु, विच, वेयर, होम, डैट, वॉट, हुज ये सारे प्रोनाउंस करवा दिए हैं। अब अपन इसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, द बिल्डिंग ब्लैंक आई लिव इन वॉज बिल्ट इन 1920s। मैंने आपको, अब क्या होगा कि ये आपको ऑप्शन दे रखे होंगे तो आपको ध्यान रखना है। वेयर कहाँ आता है? प्लेस के लिए आता है। वो किसके लिए आता है? केवल और ओनली फॉर पर्सन के लिए आता है। डेट पर्सन, प्लेस और थिंग तीनों के लिए आता है। अब अपन को ये तो पता चल गया कि हु तो यहाँ आएगा नहीं, तो ये वेयर और वॉट में से कौन सा आएगा वो देखना है। डेट में से कौन सा आएगा वो देखना है। मैंने आपको एक चीज़ बताई, एक रूल लिखवाया था मैंने आपको कि जब भी एक क्लॉज दे रखा हो, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स हो और सब्जेक्ट दे रखा हो, वर्ब दे रखी हो, वर्ब के बाद अगर प्रीपोजिशन आ रहा हो तो अपन उसके अंदर डेट रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे, ये याद रखिएगा। देखो क्या लिख रखा है, द बिल्डिंग, क्लॉज हो गया मतलब एक सब्जेक्ट हो गया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? डेट। क्यों आया? क्योंकि यहाँ क्या दे रखा है? एक सब्जेक्ट, वर्ब और प्रीपोजिशन। अगर यहाँ प्रीपोजिशन नहीं होता तो अपन क्या लिख देते? वेयर लिख देते हैं। द बिल्डिंग डेट आई लिव इन वॉज बिल्ट इन 1920s। द बिल्डिंग जो या जहाँ मैं रहता हूँ वो कब बनी थी? 1920s में बनी थी। ऐसे कैसे? सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डेट इज पीटर, वह पीटर हैं। द बॉय, अब आपको पता है पर्सन है, बॉय मतलब क्या हो गया? एक पर्सन का नाम हो गया। तो पर्सन के लिए क्या आता है? हु आता है या डेट आता है। अब इन दोनों में से एक आएगा। ऑप्शन दे रखे अपन को, हु, विच, हुम। ठीक है, तो विच तो आना ही नहीं है क्योंकि ये थिंग के लिए। अब इन दोनों में से कौन सा आएगा वो देखना है अपन को बस। देख आगे रीड करते हैं, उससे पता चलेगा। हैज़ जस्ट अराइव्ड एट द एयरपोर्ट। मैंने आपको बताया ना, जब भी रिलेटिव प्रोनाउन हो, कौन कौन से? हु, विच या डेट, या ये हु और विच देख लो। उसके बाद क्या आएगी? हमेशा वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो बॉय है, बॉय क्या है? पर्सन है। तो अपन को कुछ नहीं करना, ट्रांसलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, बस आपको स्ट्रक्चर याद रखना है। तो क्या है? द बॉय पर्सन है। यहाँ पे विच तो आएगा नहीं, कैंसिल हो गया। ये ऑब्जेक्ट के लिए आता है, ऑब्जेक्ट बन नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक सब्जेक्ट नहीं आ रखा है। तो क्या लिख देंगे अपन? हु। द पीटर, डेट इज पीटर, वो पीटर है। द बॉय जो मतलब लड़का, जो हैज़ जस्ट रिटर्न एट द एयरपोर्ट, मतलब जो अभी क्या है एयरपोर्ट पर आया है, वो कौन है? पीटर है। इसका मतलब ये हो गया। तो आपको बड़ा ही सिंपल है, स्ट्रक्चर याद रखना है, उसकी हिंदी मीनिंग याद रखनी है और आप इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब आते हैं अपन नंबर 3 क्वेश्चन के ऊपर। ये भी बड़ा इजी है। डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ द मैन whose dead car you crashed into? अब देखिए यहाँ पे क्या आया है? नेम। डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ द मैन। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पर्सन आ गया। नहीं, पर्सन से पहले एक प्रीपोजिशन आने की वजह से, जो प्रीपोजिशन से पहले जो आएगा सब्जेक्ट ना, उसके हिसाब से यहाँ पे अपन को हेल्पिंग वर्ब डालनी होगी। तो क्या है? नेम। ये क्या हो गई? ये थिंग हो गई, ये समझ सकते हो। तो यहाँ पे डेट भी आ सकता है, होम भी आ सकता है, हुज भी आ सकता है। और अब क्या करना है? अब आगे देखना है कि क्या हो रहा है। द नेम, नेम ऑफ द मैन,
कार यू क्रैश्ड, ये क्या हो गया, कार आ गया। ये क्या ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है किसी का, क्या है, ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है किसको, कार को। और क्या है ये, नॉन लिविंग थिंग है, तो क्या आ जाएगा, हुज आ जाएगा। अगर लिविंग थिंग होती तो क्या आता, हुम आता। ठीक है, इसलिए आएगा यहाँ पे नंबर थर्ड पे आएगा हुज। अब देखते हैं नंबर 4, आई मीन डैट विच वॉट आई से। डैट का मतलब होता है जो, विच का मतलब भी जो, और वॉट का मतलब भी होता है जो। अब यहाँ पे क्या आएगा, अब आपका कंफ्यूजन रहेगा। आई मीन मैं वही कहता हूँ जो मैं, जो मेरा मतलब वही होता है जो मैं कहता हूँ। तो क्या आएगा यहाँ पे, वॉट, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है। क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क। ये क्या कहने वाला है, क्या बताने वाला है, ये अपन को पता नहीं है, इसलिए क्या आया, वॉट आया। आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आंसर क्या आएगा इसका, वॉट आएगा। नंबर 5, द होटल डैट विच वेयर वी स्टे इन वॉज वेरी गुड। अब ये 5th वाला क्वेश्चन है ना, ये आप बता सकते हैं। इसके अंदर आएगा द होटल वेयर वी स्टे इन, ये एक ही है, स्टे इन करना एक ही है, इसलिए क्या आएगा, वेयर। और वॉज वेरी गुड, नंबर 5th का आंसर है वेयर। यहाँ डेट भी लिख सकते हैं, ये याद रखिएगा। नंबर 6, दिस इज द बेस्ट बुक आई हैव एवर लव्ड। अब मैंने आपको एक और रूल लिखवाया था डेट का, कि जब भी किसी नाउन से पहले क्या आ जाए, सुपरलेटिव आ जाए, तो अपन को कुछ नहीं देखना और डेट लगा देना है। क्या है, द बेस्ट, ये क्या है, सुपरलेटिव, तो क्या आ जाएगा, डेट, सिंपल सा। और जब भी सुपरलेटिव होगी कोई भी चीज, तो उससे पहले डेट द आ रखा होगा, ये आपको याद रखना है। अब नंबर 7, मिसिस रीचा इज टैक्सी ड्राइवर, लिव्स इन विलेज। क्या आएगा, मिसिस रीचा हु इज अ टैक्सी ड्राइवर। क्यों, क्योंकि क्या है, पर्सन का नेम है। बस देखा और आंसर किया, क्या आएगा इसका आंसर, हु आएगा। अब नंबर 8, थैंक यू वेरी मच फॉर योर ईमेल, वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। वैन तो टाइम के लिए आता है, हु पर्सन के लिए आता है, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या आना चाहिए, डेट। बस ऐसे ही आपको फिल करना है और ऐसे ही आपको स्ट्रक्चर सारे याद करना है, तो आपको सारे आंसर आ जाएंगे। तो क्या होगा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर ईमेल, डेट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, ये आपका आंसर होगा। द मैन फादर इज प्रोफेसर फॉरगॉट हिज अम्ब्रेला। द मैन हुज फादर, जिसके पिता, ये क्या कर रहा है, ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है ना इस एन को, इसलिए क्योंकि यहाँ विच तो आ ही नहीं सकता है, डेट भी नहीं आ सकता है, तो क्या बचा है, हुज, मतलब ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है, मतलब उसको बता रहा है। ठीक है, तो ये आ गया नंबर 9 का। नंबर 10, द चिल्ड्रन shouted in street are not from our school। अब इसमें कंफ्यूजन होगा आप लोगों को कि यहाँ पे क्या आएगा आंसर, तो क्या आएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिफाई कोई कर ही नहीं रहा है। यहाँ पे क्या देखो, रिलेटिव प्रोनाउन जो फिल इन द ब्लैंक्स करना है, उससे पहले क्या आ रही है, एक वर्ब आ रही है, और ये क्या है, पर्सन है, तो आपको क्या करना है, हु लिख देना है बस। द चिल्ड्रन हु shouted इन द स्ट्रीट आर नॉट फ्रॉम आर स्कूल। बच्चे जो क्या कर रहे हैं, गली में चिल्ला रहे हैं, वो हमारे स्कूल से नहीं है। बस इतना ही कीजिए, आप सारे स्ट्रक्चर याद कीजिए, आपको सारे आंसर आ जाएंगे। बस स्ट्रक्चर याद करिएगा, और जहाँ यूज़ होता है वो मैंने आपको समझा रखा है, आप इसके नोट्स बनाइए। थैंक यू।